वेलकम स्टूडेंट, घर की पाठशाला व्यायाम सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं मनराज सिन्हा आप लोगों का आज साइंस के टॉपिक में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट ये आज का जो वीडियो है मेरा जनरली ये मैंने आपके साइंस से उठाया है, वो भी फिजिक्स से। तो फिजिक्स में जो आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है स्टूडेंट, उसी को लेकर आज मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग टॉपिक पर आते हैं कि हम लोगों को जनरली आज पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी में। तो स्टूडेंट एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक में आपको इलेक्ट्रिक पूरा पोटेंशियल वगैरह के बारे में पढ़ना और एक जगह मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है। मतलब कैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट्स तैयार करते हैं और उसके आधार पर कई सारे आपके डिवाइसेस जो हैं वो वहां पर बनाए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के एक एक टॉपिक्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे, क्योंकि यही हमारा बेस होगा आगे के चैप्टर्स को समझने के लिए। तो जनरली कुछ छोटे छोटे बातों पर पहले स्टूडेंट हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात हम लोग कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट है क्या। इस इलेक्ट्रिसिटी में अगर जो सबसे पहला टॉपिक आप देखोगे, हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट से भी इसमें जो है वो चार्ज जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं चार्ज वगैरह आप लोग पहले भी पढ़े हो, तो मैं डायरेक्ट यहाँ इलेक्ट्रिक करंट से ही स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले अगर कहा जाए तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या, तो जनरली स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो किसी वायर में द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो एज ए डेफिनेशन अगर देखा जाए स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट को, तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक चार्ज is known as the electric current, and electric current is the carried by the moving electron through a conductors. That means कि किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो कर रहा है ना। इलेक्ट्रिसिटी अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं तो वो चार्ज किसके चलते हैं, वो चार्ज उस कंडक्टर में बह रहे इलेक्ट्रॉनों के चलते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को के चलते ही वो इलेक्ट्रॉन्स जो है आपका मतलब फ्लो कर रहा है। दैट्स व्हाई हम उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लेट मी सपोज कि कोई ऐसे ही सिंपली कंडक्टर रखा हुआ है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स आप देखोगे कि वो फ्लो नहीं कर रहा है। तो फ्लो अगर वो कर रहा है, अगर उसमें स्पीड आ गया है, फ्लो वो कर रहा है, तब वो हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा स्टूडेंट। तो अगर इसी में अगर इसके फॉर्मूला को हम लोग देखें, देन अगर इसके डायरेक्शंस को पूछा जाए इलेक्ट्रिक करंट को, तो बाय कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मींस इसमें दो तरह के आपके डायरेक्शन होते हैं स्टूडेंट, एक को कन्वेंशनल कहा जाता है और एक को एक्चुअल कहा जाता है। तो कन्वेंशनली ये माना गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। बट एक्चुअली आप क्या जानते हो कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। दैट्स व्हाई जो अगर एक्चुअली कहा जाए तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। दैट मींस कि अगर हम सिंपली अगर इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना हो तो क्या होगा, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हमारा फ्लो कर रहा है वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। नाउ बाय कन्वेंशनल, जिस तरीके से अगर आप देखो कन्वेंशनल डायरेक्शंस की बात करें तो वो क्या होगा, हमारा अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मींस इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शंस में मूव कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट साइड में। बट याद रखोगे स्टूडेंट, एक्चुअल आपका जो है वो क्या होगा, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक करंट हमको अगर निकालना हो, नॉट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट अगर हमको निकालना हो तो होता है नेट चार्ज बाय टाइम। और अगर हम मान लीजिए कि नेट टाइम को q से डिनोट करते हैं, जनरली q से डिनोट करते हैं और टाइम को t, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा q बाई टी, वेयर q क्या है स्टूडेंट, आपका नेट चार्ज है ना, और टाइम क्या है, t क्या है, t आपका टाइम। और इलेक्ट्रिक करंट को जनरली जो है हम लोग I से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट अगर हमको इसका SI यूनिट्स निकालना हो, SI यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप अगर चार्ज को देखोगे तो चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। और अगर टाइम का SI यूनिट देखोगे तो सेकंड होता है। तो कूलम बाई सेकंड, तो कूलम बाई सेकंड्स को जनरली जो है स्टूडेंट वो एम्पियर कहा जाता है, क्योंकि एम्पियर साहब ने इलेक्ट्रिक करंट को सबसे पहले बताया था लोगों को। तो उन्हीं के सम्मान में जो है उनके नाम का फर्स्ट लेटर हम लोग ए जो है वो लिखते हैं। दैट मींस अगर SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, एम्पियर बताओगे। तो स्टूडेंट जनरली अगर किसी डिवाइस में आपको इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को मेजर करना है तो उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस बनाया गया है जिसको हम लोग अमीटर कहते हैं। और जनरली स्टूडेंट अमीटर अभी तो नहीं, जब आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा तो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शंस भी बताऊंगा, उस समय बताऊंगा कि ये अमीटर को जनरली किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। कनेक्शंस के दो तरीके आपको वहां पर पढ़ने हैं, पैरेलल और सीरीज कनेक्शन। तो उसमें अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की अमीटर की बात करें तो अमीटर को जनरली आपके सीरीज कनेक्शंस में कनेक्ट किया जाता है। क्यों सीरीज में किया जाता है ये सब हम लोग जब पैरेलल को समझ जाएंगे तब इस चीज को जो है हम लोग बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट समझ गए, इसको एक डायग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं थोड़ा।
कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को आप जनरली अगर जनरल लैंग्वेज में इसको समझना चाहें अगर हम अपने एवरीडे लाइफ से, तो हम किस तरीके से इसको देखेंगे। स्टूडेंट आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप सिंपली उस चीज को समझो। लेट बी सपोज कि ये एक पाइप है। पाइप में जिस तरीके से आप देखोगे ना कि वाटर फ्लो करता है, पाइप के अंदर जिस तरीके से वाटर आपका जो है वो फ्लो कर रहा है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स भी आपके इसी तरीके से फ्लो करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हमें यहाँ पर ये मान लो कि ये कंडक्टर है हमारा, और कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये छोटे छोटे आपको मैं इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूं। अगर मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फ्लो करते हैं, और इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इलेक्ट्रिक करंट के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट अगर इसी में अगर हमको 1 एम्पियर को डिफाइन करना हो, क्योंकि हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा कि जो करंट का हमारा एसआई यूनिट होता है उसको हम लोग एम्पियर में जनरली मेजर करते हैं। तो अगर हमको 1 एम्पियर को डिफाइन करना हो कि 1 एम्पियर से आप समझते क्या हो, तो इस चीज को पहले आप समझो कि हम लोगों ने जैसा फॉर्मूला पढ़ा, हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा I = Q/T। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपली ये मतलब स्टूडेंट कि अगर लेट बी सपोज कि कोई कंडक्टर है हमारा, और इस कंडक्टर के इसको जनरली क्रॉस सेक्शन कहते हैं। अगर ये कंडक्टर है तो ये वाला पोर्शन जो हमारा होगा वो क्रॉस सेक्शन होगा। इसका साफ मतलब स्टूडेंट कि अगर 1 सेकेंड में, इन अ यूनिट टाइम 1 सेकेंड में अगर इस क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करता है, दैट मींस कि एवरी 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है, तो हम कहेंगे कि इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लो कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, वो 1 एम्पियर मैग्नीट्यूड्स का है। दैट मींस बाय द डेफिनेशन अगर जाया जाए 1 एम्पियर का, तो इफ 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल फ्रॉम 1 सेकेंड, इट वुड बी इक्वल टू द 1 एम्पियर। दैट मींस कि किसी भी कंडक्टर में अगर 1 सेकेंड में हमारा अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो जो उसमें इलेक्ट्रिक करंट होगा हमारा वो कितना होगा स्टूडेंट? 1 एम्पियर होगा। दैट मींस 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। नाउ स्टूडेंट कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, और इसको आप कर भी लेना कि 1 कूलम चार्ज, अगर लेट बी सपोज पूछा जाए कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ही के अकॉर्डिंग ही आप 1 कूलम्स निकाल पाओगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि एक जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है उस पर चार्ज कितने होते हैं। तो आपको पता होगा जनरली स्टूडेंट 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो है वो चार्ज हमारा होता है एक इलेक्ट्रॉन्स का। तो जनरली अगर एक का इतना होता है, तो हमको ये पता करना है कि एक कूलम में ओरिजिनली में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो स्टूडेंट देखिए 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप लोगे ना एक जगह इकट्ठे, अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स को आप लोगे, तो उस इलेक्ट्रॉन का जो टोटल माने जो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो टोटल चार्ज होगा स्टूडेंट, वो जनरली आपका जो है वो कितना होगा? 1 कूलम होगा। तो 1 कूलम में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी कभी सिंपली आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ देता है, या कभी कभी कन्वर्ट करने के लिए देता है। तो आप सिंपली यूनिटरी मेथड से कर लेना कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो 1.6 × 10⁻⁻19 है। दैट मींस 1 कूलम पर कितना होगा? 1.6 × 10⁻19 डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ एक चीज और आपको याद रखना है कि 1 मिली एम्पेयर कितना होता है। तो 1 मिली एम्पेयर आपका 10⁻³ आपका एम्पियर्स होता है। नाउ स्टूडेंट अभी हम लोग चार्ज की बात कर रहे थे, तो जरा चार्ज को भी समझते हैं कि चार्ज जनरली हमारा यहाँ पर चार्ज है क्या। तो एज ए डेफिनेशन, जैसे मास आपका एक फंडामेंटल यूनिट था, उसी तरीके से स्टूडेंट चार्ज भी आपका जो है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। तो उसी तरीके से चार्ज के बारे में लिखा है कि लाइक अ मास द चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। ये भी मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द चार्ज। जनरली जो दो टाइप्स हम लोग जानते हैं, एक चार्ज हमारा होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। लेकिन इसके कुछ प्रॉपर्टी भी होते हैं स्टूडेंट। जैसे कहने का मतलब है कि अगर लेट बी सपोज कि 2 चार्ज है हमारा और दोनों पॉजिटिव है, या 2 चार्ज है हमारे पास दोनों अलग हैं, तो किस तरीके के बिहेवियर ये लोग शो करते हैं। तो सिंपली याद रखना स्टूडेंट, और पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। अगर कोई एक ही तरह का चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और अगर दोनों अनलाइक चार्ज हैं, दैट मींस कि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट। नाउ तो अगर 2 चार्ज की बात अगर करें तो चार्ज कितने तरह के हो गए? 2 तरह के, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। एंड नाउ अगर उसकी बिहेवियर्स को हम लोग देखें तो दोनों के दोनों, पहले जनरली ये आप लोगों ने मैग्नेट्स वाले में ही पढ़ा था कि लाइक पोल क्या करते थे? एक दूसरे को रिपेल करते थे।
एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। दैट्स सेम एज यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो लाइक चार्ज है हमारा वो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्ज जो होगा वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेकर देखते हैं। नाउ स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जनरली होता क्या है। यहाँ पर जनरली स्टूडेंट इसको इससे पहले डेफिनेशंस को समझने से पहले आप इस डायग्राम को समझो। जनरली होता क्या है कि अगर कोई चार्ज है, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसका एक जनरली एक रीजंस होता है। कहने का मतलब जैसे अगर आप मैग्नेट्स से खेले होंगे, लेट बी सपोज आपने बचपन में मैग्नेट्स देखा है, अगर ये मैग्नेट्स है तो मैग्नेट्स का भी एक रीजन होता है कि जिस रीजन के अंदर ही वो क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। अगर इस रीजन से बाहर लेट बी सपोज कि कोई आयरन का पीस आपने रखा है तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसे आप नजदीक लाओगे कोई एक ऐसा रीजन होगा जहां के बाद वो क्या करता है, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो कहने का मतलब है कि जो जितना एरिया तक वो जो है उसको मतलब उसका प्रभाव रहता है, उसका इंपैक्ट रहता है, तो अगर ये मैग्नेट है तो उसका वो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कहते हैं। तो इसी तरीके से चार्ज का भी अपना कोई एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो जनरली लेट मी सपोज कि कोई पॉजिटिवली चार्ज, हेवी पॉजिटिवली चार्ज हम यहाँ पर लिए हैं, और ये जो सर्कल हमने बनाया है वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। दैट मींस कि अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज आएगा तभी वो उसके ऊपर किसी भी तरह का फोर्स आपका लगाता हुआ आपको नजर आएगा। तो जनरली होता क्या है स्टूडेंट कि अगर जो इस रीजंस के बाद, कहने का मतलब है कि अगर इसको हम बाउंड्री लाइंस माने इसका, तो इसके जस्ट बाहर इस चार्ज के लिए जो है वो इनफाइनाइट पॉइंट होगा। इनफाइनाइट कहने का मतलब है कि जैसे अगर हम बोले आपके लिए इनफाइनाइट पॉइंट क्या है, तो जहां जैसे लेट बी सपोज कि आप किसी ऑब्जेक्ट खुले स्पेस में आप देखते हो, तो एक जगह ऐसा रीजन आता होगा जहां के बाद आपको लगता होगा कि कहने का मतलब है कि आप नहीं देख सकते उसके पार, तो वो आपका जो है इनफाइनाइट पॉइंट हो गया। दैट मींस कि जो आपके सोच से जरा परे है वो उसके लिए इनफाइनाइट पॉइंट है। तो यहां पर इस चार्ज के लिए अगर इनफाइनाइट पॉइंट की बात करें, तो अगर मान लीजिए कि उसका जो इंपैक्ट वाला एरिया है वो यहां तक है, तो इसके जस्ट पार वाला जो पॉइंट्स होगा हमारा, कोई भी पॉइंट्स अगर यहां का भी पॉइंट्स लेंगे तो वो इसके लिए इनफाइनाइट पॉइंट होगा। तो जनरली स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहता क्या है कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन हमको करना पड़ता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। दैट मींस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इज डिफाइंड एज द वर्क डन इज मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द दैट पॉइंट्स। मतलब अगर हम ये इसको यूनिट चार्ज मान रहे हैं, अगर इसको हम लोग जो है वो यूनिट चार्ज मान रहे हैं, तो किसी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जो हमको वर्क डन करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो एज अ डेफिनेशन एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं कि जो कह रहा है हमारा कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इज डिफाइंड एज द वर्क डन, दैट मींस इसको यहां तक लाने में जो हमको वर्क डन करना पड़ रहा है इन अ मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब स्टूडेंट जरा से इसमें एक चीज हम लोग बात करते हैं कि अगर लेट बी सपोज कि ये जो पॉइंट्स था हमारा वो इनफाइनाइट पे था, इनफाइनाइट कहने का मतलब है कि इसके जो पहुंच से बाहर है, लेकिन लेट बी सपोज कि यहां पर कोई पॉइंट्स है, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, और तब हम यहां पर लाने की अगर इस पॉइंट्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां तक लाने की कोशिश करें, और तब जो वर्क डन हम लोग करेंगे वो हमारा क्या होगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। अब इसको दूसरे रिस्पेक्ट में जरा हम लोग देखते हैं कि एक रिस्पेक्ट हो गया स्टूडेंट, जैसा 9th में आप लोगों ने पढ़ा था, अगर वर्क और एनर्जी को हम लोग डिफाइन करें तो दोनों को इस तरीके से कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट उतना ही वर्क डन करेगा जितना उसमें एनर्जी होगी, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि काम उतना ही होगा जितना एनर्जी होगी, या जितनी एनर्जी है उतना ही वो वर्क कर पाएगा। तो स्टूडेंट अगर इसको हम लोग एनर्जी के रिस्पेक्ट में भी अगर डेफिनेशन डिफाइन करना चाहें तो देखिए हमने लिख दिया इन द टर्म ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन हम लोग को लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज एट पॉइंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट मींस कि उस पॉइंट का पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका जो है वो हो जाएगा। तो स्टूडेंट अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझा है, चलिए अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो है मैं आपको डेफिनेशंस लिखकर जो है वो समझाता हूं। नाउ स्टूडेंट अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात हम लोग करें, जैसा कि पोटेंशियल हम लोगों ने इसको समझा, तो एज अ डेफिनेशन देखते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ टू पॉइंट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ मूविंग a unit positive charge from one point to the another points
दैट मीन्स कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया था, दो चीजें हम लोगों ने बात की थी कि वो चार्ज या तो इनफाइनाइट पर होगा। अगर इनफाइनाइट से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं और जो वर्क डन हमको करना पड़ रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट अगर कोई पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो हमको वर्क डन करना पड़ रहा है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज डिनोटेड बाय V। तो एज अ डेफिनेशन भी वही है कि क्या है, इस चीज को बढ़िया से आप देखिए कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज मूविंग इन अ मूविंग a unit positive charge from one point to the another point। that means किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो हमको वर्क डन करना पड़ रहा है स्टूडेंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो जनरली अगर पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन अगर एज अ फार्मूला अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज। देन वर्क इज डिनोटेड बाय W और चार्ज को हम लोग जानते हो जैसा कि पहले भी हम लोगों ने पढ़ा Q से डिनोट करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट किया जाता है। तो अगर लेट बी सपोज कि हम वर्क की बात करें, W की बात करें, तो वर्क डन को हम लोग किस में मेजर करते हैं, जूल में मेजर करते हैं, और चार्ज को हम लोग किस में मेजर करते हैं, कूलम में। तो इसलिए स्टूडेंट अगर SI यूनिट की बात हम लोग करते हैं कि अगर SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो जूल पर सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। Then V is equals to W by Q, where V is a potential difference, W is work done and Q is electric charge। यहीं पर इस चीज को जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट कि 1 वोल्ट अगर हमको डिफाइन करना हो, कि अगर हम 1 वोल्ट जो है वो डिफाइन करें तो हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो चलिए इसको यहीं पर देखते हैं कि 1 वोल्ट आखिर हम लोग, जैसे अगर V is equals to क्या है हमारा, W by Q। अगर कोई हमसे पूछे कि 1 वोल्ट क्या, आखिर 1 वोल्ट से आप समझते क्या है, सिंपल सी बात है। तो 1 वोल्ट का मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर लेट बी सपोज कि किसी यूनिट चार्ज को, यूनिट चार्ज दैट मींस कि मान लेते हैं कि 1 कूलम चार्ज को हम लोगों को लाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो 1 जूल करना पड़ रहा है। दैट मींस कि अगर 1 जैसे 1 यहाँ पर V इज इक्वल टू हमारा आ गया W बाई Q। तो अगर 1 वोल्ट की बात करें स्टूडेंट, तो 1 जूल बाई 1 कूलम इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। दैट मीन्स एज अ डेफिनेशन अगर हमको कहना हो तो हम कह सकते हैं कि अगर एक कूलम चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर किया गया कार्य या किया गया वर्क डन अगर 1 जूल होगा, तब हम कहेंगे कि उस पॉइंट्स का जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा स्टूडेंट, 1 वोल्ट होगा। जिस तरीके से 1 एम्पियर की हम लोगों ने बात की थी, 1 एम्पियर हमारा क्या बताता था, 1 एम्पियर में अगर हम लोग एम्पियर में जिस तरीके से वहां पर डिफाइन किए थे कि 1 कूलम चार्ज अगर पर सेकंड फ्लो कर रहा है तो उसको 1 एम्पियर हम लोग कहते थे। तो उसी तरीके से स्टूडेंट कि अगर किसी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर जो वर्क डन हमारा किया गया है, अगर वो वर्क डन हमारा जो है अगर 1 वोल्ट आपका आता है, 1 जूल अगर हमारा वर्क जो है वो अगर खर्च होता है, तब हम कहेंगे कि जनरली जो पॉइंट का जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। तो चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। हम लोग अगर यहाँ पर देखें, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजर करने का हमारा डिवाइस था उसको मीटर कहते हैं, उसी तरीके से वोल्टेज को भी मेजर करने का एक डिवाइस है हमारा जिसको हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। तो वोल्ट मीटर आपका है क्या, एन apparatus to measure the potential difference or electric potential difference between the 2 points is an electric circuit। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो मेजर करने का हमारा डिवाइस होता है, उस डिवाइस को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। अब इन सब के अलावा स्टूडेंट एक जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों को समझना है कि हम लोग सर्किट की बात करते हैं, किसी सर्किट में हम कह रहे हैं कि कनेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले तुमको समझना है कि वो सर्किट आखिर कहते हैं किसको, है ना। और जिस तरीके से हम लोग वहाँ पर पढ़े कि अमीटर को जो है वो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, उसी तरीके से अगर हम वोल्टमीटर की बात करें तो उसको हम लोग पैरेलल कनेक्शंस में जो है वो कनेक्ट करते हैं। तो सिंपली पहले हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट को समझते हैं और यहाँ पर हमारा एक देखा जाए तो एक पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जो है वो ओम्स लॉ की तरफ बढ़ेंगे। तो देन अगर इलेक्ट्रिक सर्किट की हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इज एन कंटिन्यूअस एंड द क्लोज पाथ। एक तरीके से आप समझ सकते हो कि वो रास्ता है ना, जिस पर इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका क्या करता है, वो फ्लो करता है। दैट मीन्स कि सर्किट ये है आपका क्या, द कंटिन्यूअस एंड द क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए जो पाथ, जिस पाथ पर वो फ्लो करता है
दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट्स होता है, और वो आपका क्लोज होना चाहिए। अगर मान लीजिए लेट मी सपोज कि वो बीच से इस तरीके से ब्रेक है तो वो आपका आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, है ना। तो कंप्लीटली हमको कैसा चाहिए, क्लोज फेज चाहिए, क्लोज पाथ चाहिए स्टूडेंट। तो इसमें कुछ चीज़ें जो है वो आपको थोड़ा समझने वाली चीज़ें हैं स्टूडेंट, और इसको आप समझ लो कि अगर इस तरीके का आपको सिंबल बना हुआ है तो आप समझो कि वहाँ पर बैटरी कनेक्शन की बात की जा रही है। अगर इस तरीके से ए लिखा हुआ है आपका तो आप समझ जाओगे कि वहाँ पर अमीटर कनेक्ट किया गया है। अगर इस तरीके से वी कहीं पर लिखा हुआ है दैट मीन्स आप समझोगे कौन सा डिवाइस लगा हुआ है, वोल्टमीटर लगा हुआ है। और इस तरीके का अगर सिंबल आप कहीं पर देख रहे हो तो इसका मतलब है कि उसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये एक नया टर्म होगा रेजिस्टेंस। अभी जैसे ही हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझ में आएगा कि रेजिस्टेंस ऐसे अगर जनरली अगर उसको मीनिंग उसका समझिए तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, ऐसे हिंदी में उसको प्रतिरोध कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि रेजिस्ट करने की एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर्स में, है ना। कोई भी कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट्स को फ्लो को रोकने के लिए जो प्रॉपर्टी होती है उसको जनरली रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जब ओम लॉ हम लोग पढ़ेंगे तब वहाँ से हमारा रेजिस्टेंस जैसा टर्म जो है वो आएगा। तो कुछ सिंबल्स को याद रखना, इनको जो है आपका की कहते हैं। जनरली कहने का मतलब है कि स्विच आपका जो है ये, अगर स्विच को ऑफ कर दोगे तो फिर कनेक्शन टूट जाएगा, स्विच ऑन कर दोगे तो फिर कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो ये स्विच हो गया आपका, ये आपका बैटरी हो गया। एंड नाउ अमीटर, वोल्टमीटर एंड रेजिस्टेंस, इन छोटे छोटे टर्म्स को हम लोगों को याद रखना है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट अभी जितना भी टॉपिक्स हमने डील किया आपको वो कम्प्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट अगर आप नए हो मेरे यूट्यूब चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स स्टूडेंट, एंड हम बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।